अष्टावक्र गीता पर प्रवचन की श्रृंखला को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भूमिका में कहते हैं कि अष्टावक्र गीता का अर्थ है कि बीज भाव में चाहे जितना बांकापन हो, जितना टेढ़ापन हो, परंतु जो निर्बीज वस्तु है आत्मा, परमात्मा, उस पर बीज और अंकुर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीज को अष्टि बोलते हैं, वह जिसमें हो उसको अष्ट बोलते हैं। और बीज भाव से जो अवक्र हो, माने कार्य कारण भाव से आपन्न ना होता हो, उस परमात्मा को ही अष्टावक्र बोलते हैं। वेदांत में वक्ता की प्रधानता नहीं होती और श्रोता की भी प्रधानता नहीं होती। किसने कहा है और किसने सुना है और किस भाषा में बोला गया है, इसकी प्रधानता नहीं होती। किस वस्तु के बारे में बोला गया है, उस वस्तु की प्रधानता होगी। तो जब शुद्ध वेदांत बोला जाएगा तो उसका नाम ब्रह्म गीता होगा, न उसका नाम वशिष्ठ गीता होगा और ना ही अर्जुन गीता होगा, क्योंकि जिस वस्तु का वर्णन किया है उस वस्तु की प्रधानता से वेदांत शास्त्र होता है। इसलिए वेद का वक्ता कौन है, यह किसी को मालूम ही नहीं है। वेद का श्रोता कौन है, यह भी मालूम ही नहीं है। और उसकी भाषा भी अपनी ही है। वेद संस्कृत भाषा में नहीं है, नागरी भाषा में नहीं है। वेद की भाषा ही वैदिक भाषा है। तो किस देश में पैदा हुआ, कहां का है, वक्ता कहां से आया है, हिंदुस्तानी है कि विदेशी, इससे कोई मतलब नहीं। वह 1500 वर्ष के भीतर का है कि 10-20 हजार वर्ष पहले का है, इससे भी कोई मतलब नहीं। हमारे संप्रदाय का है कि दूसरे संप्रदाय का है, इससे भी कोई मतलब नहीं। उसने क्या क्या साधना की है, इससे भी कोई मतलब नहीं। किसने सुना है, इससे कोई मतलब नहीं। किस भाषा में बोलता है, इससे कोई मतलब नहीं। वह किस वस्तु के संबंध में बोल रहा है, उसको वेदांत में पकड़ना है। आपके मन में यदि कोई भय हो तो निकाल दीजिए। वेदांत का कहना है कि यदि आप तत्व का चिंतन करेंगे तो आपका भय निवृत्त हो जाएगा। द्वितीयाद वै भयम भवति, बृहदारण्यक उपनिषद का कहना है कि दूसरे से भय होता है। ब्रह्म निर्भय पद है, इसलिए वस्तु की प्रधानता है। आप भोजन की तारीफ कीजिए तो यह मत कहिए कि किसने बनाया है, और यह मत कहिए कि किसके खाने के लिए बनाया गया, और यह मत कहिए कि कहां बनाया गया और कब बनाया गया और किस बर्तन में बनाया गया। यदि भोजन को पहचानना है तो भोजन की असली तारीफ तो भोजन की तारीफ होगी। अरे भाई, हमारी पत्नी का बनाया हुआ है तो इसको मीठा ही कहना चाहिए। जब भाई भाभी के खाने के लिए बनाया गया है तो अच्छा ही होना चाहिए। जब स्वर्ण पात्र में पकाया गया है तो अच्छा ही होना चाहिए। ये सारी बातें बेकार हैं। भोजन तो भोजन के रूप में अच्छा होना चाहिए। देखो, यह भी नहीं देखा जाता कि वक्ता कुरूप है कि सुंदर है। अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े थे, ढुलकते हुए चलते थे, धरती पर डहलाते हुए चलते थे। अब कोई सुंदरता का प्रेमी हो तो बोलेगा कि राम राम, ये क्या उपदेश करेगा। तो नारायण, अष्टावक्र गीता माने ब्रह्म विषयक यह गीता है। कहते हैं कि एक बार जनक जी के दरबार में कोई जवान ब्राह्मण कथा कर रहा था। उसने कहा कि महाराज, ब्रह्म ज्ञान कोई कठिन बात नहीं है। वह तो घोड़े की रिकाब में अपना बायां पांव डाला और दाहिना पांव अभी दूसरी ओर पहुंचा नहीं,
इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। उसने कहा कि तुम इस बात को प्रमाणित करो। वह बोला कि हम नहीं प्रमाणित कर सकते। सो जनक ने उसको जेल में डलवा दिया। अब दूसरे भी जो ब्राह्मण विद्वान इस बात को प्रमाणित नहीं कर सके, उन सबको जेल में डलवा दिया गया। अब अष्टावक्र मुनि के मन में कृपा आई और वे पहुंच गए जनक के दरबार में। जनक ने पूछा कि आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं? वे बोले कि हां, कर सकते हैं। घोड़ा मंगाया गया। बायां पांव जनक ने घोड़े की रिकाब में डाला। अष्टावक्र बोले, ठहर, तुमने इतना वेदांत सुना है कि घोड़े की रिकाब में पांव और ब्रह्म ज्ञान कि कुछ और भी सुना है? और भी सुना है महाराज। बोले कि यह सुना है कि बिना गुरु के वेदांत का ज्ञान नहीं होगा। सुना तो है, आचार्यवान पुरुषो वेद, पहले बना गुरु। महाराज, मैं आपको ही गुरु बनाता हूं। अच्छा, हमको गुरु बनाता है तो दक्षिणा दो। बोले कि तन मन धन सब दिया। अष्टावक्र बोले कि अच्छा, खड़ा रह। और अष्टावक्र जी उठकर वहां से बाहर चले गए। अब राजा के मंत्री यंत्री सब आए और देखा कि राजा तो हिलते नहीं, बोलते नहीं, देखे नहीं, जवाब नहीं देते, खड़े हैं। जबरदस्ती महल में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया, परंतु वे तो चुप। किसी प्रयत्न से जब नहीं बोले तो अष्टावक्र मुनि आए। बोले कि उठकर बैठ जा। बैठ गए। उन्होंने पूछा कि अच्छा, क्या चाहता है? राजा बोले, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर् भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। यह राजा जनक का प्रश्न है। यह श्लोक पुरानी पुस्तकों में नहीं था, परंतु ईश्वर कृपा से नई प्रतियों में मिलता है। तो उसी से हम अष्टावक्र गीता का शुभारंभ करते हैं। हमें सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। जैसे तुम चाहते हो कि हमें स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग है तभी तो तुम चाहते हो। तो स्वर्ग है कि नहीं, पहले यह ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, हमको नरक न मिले, तो नरक है कि नहीं, यह ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, हमारा पुनर्जन्म न हो, तो जन्म मृत्यु है कि नहीं, यह ज्ञान तो होना चाहिए पहले। सो यह सब कुछ तो प्राप्त किया नहीं। बड़ी विलक्षण बात है कि दुनिया में तुम संबंध ही संबंध तो चाहते हो। संबंध माने रिश्ता। हमको यह चीज खाने को मिले, यह देखने को मिले, यह सूंघने को मिले, यह पहनने को मिले। हे भगवान, यह रिश्तेदारी हो, यह नातेदारी हो, यह पैसा हो, ये सब संबंध है ना। अपनी इंद्रियों को जब हम किसी एक चीज के साथ मिलाना चाहते हैं और बांध करके रखना चाहते हैं, तो उसका नाम बंधन हुआ। तो आप मुक्ति चाहते हैं क्या? किससे मुक्ति चाहते हैं? अतः पहले आपको यह देखना है कि मुक्ति है कि नहीं, यह समझना है। और मुक्ति क्या है? बंधन हो तब भी मुक्ति होगी। तो बंधन आपका कहां है? नारायण कहो, पैसे के साथ बंधन है, स्त्री के साथ बंधन है, शरीर के साथ बंधन है, पुरुष के साथ बंधन है, बच्चों के साथ बंधन है, मकान के साथ बंधे हो, और इन बंधनों को आप छोड़ना नहीं चाहते। तो जैसे कोई हाथ से तो घड़ी को पकड़ ले कि घड़ी हमको चाहिए, घड़ी हम रखेंगे, घड़ी हम नहीं छोड़ेंगे, तो यह तो हाथ से पकड़कर रखे और मुंह से चिल्लाए मुक्ति मुक्ति। यह बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी किसी के मन की यही हालत है। तो उसको स्वयं सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या वह मुक्ति चाहता भी है या नहीं। और फिर मान लो मुक्ति है और वह कुछ करने से मिलेगी। अगर करने से मिलेगी तो मुक्ति खो जाएगी, आएगी और जाएगी। कब तक रखोगे? देखो, है के रूप में मुक्ति मिलेगी
तो तुम्हारा मन हटते ही वह छूट जाएगी। कोई भी है के रूप में अनुभव होने वाली चीज हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा, यदि तुम के रूप में मुक्ति मिले तो जब तक हम तुम दोनों चाहेंगे या हम न चाहें, लेकिन तुम चाहते रहो, तब तक वह मिली रहेगी। और हम न चाहें और तुम भी न चाहो तो वह चली जाएगी। परंतु यदि मैं के रूप में ही कभी मुक्ति मिल जाए, माने मैं का निज स्वरूप ही मुक्ति हो, तो मुक्ति छुड़ाए भी नहीं छूट सकती। तुम कहो कि हे मुक्ति, हम तुमको तिजोरी में रखते हैं, हम तुमको पेरिस भेजते हैं, लेकिन न मुक्ति पेरिस जाएगी, न स्वर्ग जाएगी, न वैकुंठ जाएगी। और कहो कि मुक्ति तुम 2 दिन के बाद आना, सो यह भी वह नहीं मानेगी, तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसलिए जो है में मुक्ति मिलती है वह तो बिल्कुल मानसिक है, और जो तुम हो इसमें मुक्ति मिलती है वह दोनों की इच्छा से है। और जो मैं में मुक्ति मिलती है वह बिल्कुल स्वतंत्र है। तब विचार की आवश्यकता हो गई कि मुक्ति के स्वरूप का ज्ञान होवे कि क्या है मुक्ति। मुक्ति को जानना चाहिए। इसलिए राजा जनक ने यह प्रश्न किया, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद ब्रूहि मम प्रभो। कोई जिज्ञासु, कोई अधिकारी पुरुष ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? फिर पूछते हैं कि अच्छा, ज्ञान होने पर मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे मिलेगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मुक्ति माने छुटकारा। यदि तुम खुद किसी चीज को, यह को या वह को या तुम को पकड़कर रखोगे, या मैं पने को ही किसी भाव में बांध कर रखोगे, तो वही दशा हो जाएगी जैसे हाथ से तो घड़ी को पकड़े रखें और मुक्ति मुक्ति चिल्लाएं। इसलिए मुक्ति को जानना जरूरी है कि है क्या, और यह तब होगा कि जब संबंध त्याग रूप वैराग्य हमारे हृदय में आ जाए। यह आजकल आध्यात्मिक उपदेश के नाम पर जो चेला बनाने के बाजारू ढंग चलते हैं वह दूसरी चीज है, और मुमुक्षा दूसरी चीज है, जिज्ञासा दूसरी चीज है। वह अपने भीतर अपने आप को जानने की तीव्र लालसा है, अभीप्सा है, अपने आप को जानने के लिए प्यास है। झंडा बांधकर दूसरे को दिखाने के लिए मुक्ति नहीं चाही जाती है। इस प्रकार जनक की जिज्ञासा का प्रारंभ अष्टावक्र मुनि अगले भाग में देंगे। यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। जनक की जिज्ञासा यही समाप्त होती है। शेष अष्टावक्र मुनि का समाधान अगले अंक से प्रारंभ होगा।